वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। पहले मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे 2026 जो है 2025 से बेहतर गुजरे बुर्ज सरतान का। तो 2025 में एक खुशखबरी तो जरूर बुर्ज सरतान वालों के लिए आई थी। जो मून साइन जिनका कैंसर था या एसेंडेंट, उनका ढैया खत्म हुआ था। तो कुछ चीजें बेहतर जरूर हुई होंगी, लेकिन फिर रेट्रोग्रेड होने की वजह से चीजें उसी तरह रहीं। क्या 2026 में कोई बहुत बड़ा जंप लग सकता है? उसके लिए चार बड़े प्लैनेट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। चार बड़े प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु। सैटर्न तो पूरे साल हाउस चेंज नहीं करेगा। राहु और केतु एंड ऑफ नवंबर, यानी कि साल के आखिरी लास्ट मंथ नवंबर में, एंड ऑफ में जाके राहु केतु लगन में आ जाएंगे। यानी कैंसर के केतु लगन में आएगा और राहु सेवंथ हाउस में आ जाएगा। वैसे केतु वाटर एलिमेंट में बहुत अच्छा माना जाता है, और राहु अपने दोस्त के घर कैप्रिकॉर्न में आएगा, सेवंथ हाउस में आएगा। तो 2026 आपके लिए कैरियर के लिए, चाहे वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, किस तरह के हालात पैदा कर सकता है? सबसे पहले, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके 12वें घर में होगा, जो कि आपके छठे घर का और आपके नाइन्थ हाउस का मालिक है। तो जुपिटर इस साल के शुरू में रेट्रोग्रेड होगा, लेकिन जमनाई में रहेगा, जो आपके 12वां घर है। और मरकरी 1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक ये कंबस्ट होगा, जो कि 12वें घर का और तीसरे घर का आपका मालिक है। तो ये मरकरी 12वें घर का मालिक कंबस्ट होने से, तो सबसे पहले तो आपको ये फोकस होना चाहिए, आपने अपने एक्सपेंस पे, यानी कि अपने खर्चों के ऊपर, क्योंकि 12वां घर खर्चों का भी घर है। तो सबसे पहले आपका टारगेट जो 2000 मिड तक होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि किस तरह अपने खर्चों पे कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस है या जॉब या घर में। सबसे बड़ा बड़ा टारगेट जो है आपका, वो यही होगा कि आप अपने खर्चों पे किस तरह कम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। यही घर इन्वेस्टमेंट का भी है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, और फॉरेन से ट्रेवल का भी यही घर बनता है। अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का मालिक 1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक कंबस्ट होगा, जो कि इन्वेस्टमेंट का भी कारक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सोच समझ कर कदम उठाइएगा। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर सकती हैं, थोड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि आपके 10वें घर का मालिक मार्स, वो भी कंबस्ट है, कैरियर का मालिक, और फिफ्थ लॉर्ड का मालिक भी कंबस्ट है, और वो साल के शुरू में ही छठे घर में होगा। यानी कि छठे घर में जहां मार्स ट्रांजिट में तो खैर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, पर यहाँ पे सैटर्न के साथ उसका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि चौथी नजर से मार्स देखेगा और 10वीं नजर से वो देखेगा। तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखना है। जितना भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उसे अपने आप को दूर रखें। लिटिगेशन के मैटर्स में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट फायदा जरूर दे सकता है, लेकिन मार्स जैसे ही हाउस चेंज करेगा, क्योंकि मार्च से भी जनवरी में हाउस चेंज कर जाना है, और 16 जनवरी को मार्स जो है वो आपके सेवंथ हाउस में आ जाएगा, जो कि आपका योग कारक प्लेनेट है। वो सेवंथ हाउस में, एग्जॉल्टेड हाउस में आएगा। तो कुछ चीज़ों में बेहतरी ज़रूर देखने को मिलेगी आपको, लेकिन एक चीज़ को आपने नहीं भूलना कि ये कम्बस्ट है। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंडेशंस करूँगा कि आप रेड कोरल अगर स्टोन पहन सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर सूरत हाल बन सकती है यहाँ पर। तो यह मैंने बताया कि 16 जनवरी तक मार्स सैटर्न का स्क्वायर रहेगा, जो कि आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना है, किसी लिटिगेशन के मैटर से या किसी के झगड़े से अपने आप को दूर रखना, और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है यहाँ पर। क्योंकि 12वें घर में जुपिटर बैठा है, वो भी छठे घर को देख रहा है।
छठे घर में मार्स बैठा हुआ है, वहां सैटर्न भी देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है, कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ा रोग जो है वो आपको लग सकता है। लेकिन 12वें घर में जुपिटर बैठा हुआ, जो कि छठे घर का मालिक, जो कर्जा दिलाता है, कर्जा, 12वां घर कर्जा उतारता है, तो यहाँ आपको बहुत सुनहरी मौका मिलेगा अपने कर्जों से निजात छुड़ाने में। तो ये कह लें कि 2 जून 2026 तक आपके पास एक बहुत सिनेरियो मौका होगा जहां आप अपना कर्जा वगैरह भी जो है वो पे बैक कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड में केतु है ना, तो आपने बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया होगा। जब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी रहेगी, पैसों की सूरत हाल भी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थी, तो ये चीज़ें थोड़ी सी पैनिक करती हुई रहीं। कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी जब मार्स 8वें घर में आएगा, जो कि आपका 8वां घर होगा और एक्वेरियस का घर होगा, वहाँ मार्स राहु के साथ कंजक्ट करेगा। तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर, क्योंकि बिजनेस से ही 11th हाउस बनता है, तो किसी तरह से अपने आप को बड़े नेटवर्क से, बड़ी कम्युनिकेशन सेक्टर से, चीज़ों से बहुत केयरफुल होकर रहना है। अगर आप रिसर्चर हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या कोई भी काम आपका ऑडिट से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है, लॉयर हैं, वकील हैं, डॉक्टर, तो ये कहीं ना कहीं आपको फेवर ज़रूर दे के जा सकता है। लेकिन विरासती प्रॉपर्टी से लेकर फैमिली इशू से लेकर 8 वगैरह प्रॉब्लमेटिक का होता है, तो कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं। सैटर्न का 9th हाउस में बैठना ये आपको काफ़ी हद तक रिलीफ देगा, क्योंकि सैटर्न जहाँ बैठता है वहाँ काफ़ी हद तक रिलीफ दे के जाता है, और ये आपको रिलीफ भी दे के जाएगा। लॉन्ग ट्रेवल से आपको बेनिफिट फ़ायदा होगा, फादर से, बॉस से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर दिखता हुआ नज़र आएगा यहाँ पर। लेकिन जहाँ ये देखता है उससे रिलेटेड आपको काफ़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। यहाँ से थर्ड नजर से देखेगा 11th हाउस को, यानी गेन, लाभ के में आपको काफ़ी हद तक स्ट्रगल्स देखने, वहाँ पे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वहाँ आपको कभी बड़े बहन भाइयों के साथ, कभी दोस्तों के साथ, कभी बड़े नेटवर्क में, बड़ी सोसाइटी में, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इरिटेशन और डिप्रेशन की सूरत हाल भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। क्योंकि वीनस तो इस वक्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके लिहाज से। वीनस जो है वो जब कैंसर में आएगा और एक्सॉल्टेड हाउस में आएगा, सैटर्न के साथ आके मिलेगा और राहु के साथ 8वां घर, अचानक, क्योंकि यहाँ वीनस जो है, वीनस भी जो है 13 जनवरी को, 16 जनवरी को, मार्स दो, यानी मेल और फीमेल वीनस जो कि आपके 11th हाउस और 4th हाउस का मालिक है, केंद्र में होगा। फिर त्रिकोण का मालिक से 7th हाउस में आपका ये योग बन रहा है, मार्स और वीनस का केंद्र त्रिकोण राज योग, और ये लक्ष्मी योग भी कहीं ना कहीं बनता है, क्योंकि ये 5th का भी लॉर्ड है आपका, वो 11th का लॉर्ड बनता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिलीफ मिलता हुआ, दिखता हुआ नज़र आएगा। चीज़ें आपके लिए कहीं बहुत बेहतर सूरत हाल यहाँ पे बना सकती हैं। पर जब वीनस स्पाइसिस में आएगा, जो कि सैटर्न के साथ होगा, वीनस सैटर्न का कम्बिनेशन एक बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन है, तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं पैसों की सूरत हाल जो है वो बनती हुई दिखेगी, वो नजर। ख़ास तौर पे याद रखिएगा, जब सैटर्न कम्बस्ट होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम भी आपको कमी में वाक़या होगी, लेकिन सैटर्न आपका जो है 7th लॉर्ड का मालिक है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ भी जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। ख़ासतौर पर 13 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक अपने पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, उनकी सेहत का ख्याल बहुत ज़रूरी आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ें जो बड़ी ज़रूरत है आपको, ख़ास तौर पे हेल्थ से रिलेटेड। शुरू के महीने ही, जनवरी में ही, जब मार्स और सैटर्न छठेगा, वहाँ पे जुपिटर भी देखेगा, तो आपको अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ ज़रा सा भी इग्नोरेंस जो है वो आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक में डाल सकती है, कि बड़ा रोग भी आपको लग सकता है। तो ये चीज़ आपको लिए बहुत केयरफुल हो, क्योंकि 3 बड़े प्लैनेट, जुपिटर भी देखेगा, मार्स वहाँ बैठा होगा, और सैटर्न की भी वहाँ पर नज़र होगी। तो यहाँ जुपिटर जो है चीज़ों को अपने घर को देखेगा, तो थोड़ा अपने घर को देखेगा, चीज़ें थोड़ी बेहतर ज़रूर होंगी, लेकिन मार्स सैटर्न की यही होती थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बना सकती है। तो आपको थोड़ा
केयरफुली लेकर चल रहे हैं अपने आप को। फिर जब मार्स राहु के साथ होगा तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर रोड एक्सीडेंट्स, लड़ाई या झगड़ा या कहीं सर्जरी जैसी चीज़ जो है वो आपके सामने कहीं ज़रूर आ सकती है। और ससुराल को लेके कोई थोड़ा मतभेद हो सकता है। पार्टनर के साथ कोई फाइनेंशियली फ्रॉड या धोखा या फरेब भी हो सकता है। तो इस चीज़ को लेके आपको बहुत केयरफुल रहना। ख़ास तौर पर मैं बात करें लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की, क्योंकि आपका कैप्रिकॉन 7th हाउस बनता है, सैटर्न अपने से 9th हाउस में यानी कि लक के घर में बैठा है, जहाँ कहीं ना कहीं आपको ये फेवर्स तो बड़े लेवल के ऊपर देगा, जहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक सूरत हाल बेहतर तो रहेगी। लेकिन मार्स सैटर्न जब कंबस्ट होगा तो ये एक सूरत हाल थोड़ी सी पेन की सूरत बन सकती है। अपने पार्टनर की सेहत का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। फिर मार्स ने जब पाइसिस में आना है, और पाइसिस में वो आएगा 2 मार्च से लेकर 2 मार्च से लेकर, और ये आपका जो है पाइसिस में आएगा 26। उसके बाद ये काफ़ी कुछ ज़्यादा सूरत हाल जो है वहाँ आपको केयरफुल होकर रहना है। जब 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक मार्स आपके 9th हाउस में आएगा, जो कि योग कारक प्लेनेट है, और वो अपने से 12वें घर में भी होगा। तो फादर की हेल्थ को लेकर, लॉन्ग ट्रैवल को लेकर कोई परेशानी या डिप्रेशन आ सकती है। गुरु या बॉसेस के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा केयरफुली होकर चलना। कि वही मार्च से लेकर कैप्रिकॉन तक जब तक ये रहेगा, पाइसिस में जब आएगा तो ये प्रॉब्लम। लेकिन जैसे मार्स अपने एरीज के घर में आएगा, और जब एरीज में 11 मई को आएगा तो ये तुलू भी हो जाएगा। तो ये शुरू का टाइम आपको बहुत एहतियात और बहुत केयरफुली होकर गुजारना है। अगर मैं बात करूं एजुकेशंस के लिहाज से, तो एजुकेशन के लिए शुरू के जो आपके लिए पहले 6 मंथ है, अगर आप फॉरेन जाके स्टडी करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको फेवर ज़रूर देगा। मार्स कंबस्ट होने की वजह से आपको स्टडी में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब या मेंटली प्रॉब्लम या फिजिकली उतना फिट आप अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे। ये चीज़ तो आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अगर बाहर जाकर स्टडी करना चाह रहे हैं तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं फेवरेबल सूरत हाल बनती हुई ज़रूर नज़र आएगी यहाँ पर आपको। तो ये चीज़ों का ख्याल थोड़ा सा अगर आप रख लेते तो आपके लिए बहुत बेहतर है। और जब वीनस भी इधर आएगा तो जो डेफिनेट फाइनेंशियली मैटर्स के लिए चीज़ें बहुत बेहतर सूरत हाल यहाँ पर बनती हुई नज़र आएगी। फिर मरकरी जो कि वो भी लंबे अरसे के लिए मरकरी 8वें घर में आएगा, और वो 3 फरवरी से लेकर 11 अप्रैल तक रहेगा, जो कि उसका काफ़ी लंबा टाइम है। ये रेट्रोग्रेड भी होगा, पीछे भी आएगा, कंबस भी होगा। तो यहाँ आपको विरासती मसले मसाइल को लिंगर ऑन करना है। इन चीज़ों को थोड़ा आपको डिले करना है, चीज़ों को अपनी तरफ लेकर आना है। जून के बाद जब जुपिटर आपके लगन में आएगा तो यहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा नज़र आएगा। जब लगन में जुपिटर आएगा तो एग्जॉल्टेड का भी होगा, सैटर्न के साथ ट्राइंग भी होगी। तो चीज़ें आपके लिए कैरियर से पॉइंट ऑफ से, आपका अपना रूलर जो है मार्स वो भी तुलू हो चुका होगा। तो चीज़ें आपके लिए भरपूर लेवल के ऊपर फेवर, आपके थॉट्स, आपकी थिंकिंग, आपके उल्लास से आपको खुशखबरी मिलना, वो डेफिनेट आपको रिलेशनशिप में बेहतरी आना, लव लाइफ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आना, फादर के साथ रिलीजन ट्रैवल होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। पहाड़ी इलाकों की तरफ आपका ट्रैवल होते हुए आना, या आपका ऑफिस किसी ऐसी जगह ऊंचाई पे जाता हुआ नजर आना जहाँ पे चोटी पे हो या ब्रिज के साथ हो या लाइनों के साथ हो, यहाँ पे चीज़ ये ज़रूर होगी। तो जुपिटर जब कैंसर में आएगा तो जब आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जब जुपिटर कैंसर में आएगा तो इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, और ये आपके तीनों त्रिकोण जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, जहां आपको फुल फेवर मिलेगी। और ये जब यहाँ तक रहेगा तो सैटर्न के साथ भी इसकी ट्राइंग होगी, जो कि आपके कैरियर के पॉइंट से कहीं नई जॉब मिल जाना, प्रमोशन हो जाना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फुल फेवर करती भी यहाँ पर आपको दिखेंगी। तो सेकंड हाफ के बाद जो जुपिटर 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक इधर आएगा तो चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी,
काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर, क्योंकि जब वीनस जो है ख़ास तौर पर कह लें कि जब जून में मरकरी भी आपके साथ होगा, तो कोई नया बिजनेस, कोई नई चीज़, कोई नई एजुकेशन, दोबारा एजुकेशन शुरू करना, या कोई नई चीज़ सीखना या बिजनेस करना, और कोई पार्टियां वगैरह होना, कोई फंक्शंस वगैरह अटेंड करना, ये आपके साथ बहुत तक लग रहेगा। और नया कोई स्टार्ट, कोई नया बिजनेस, ये चीज़ें आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं। फिर मार्स जो है वो अपने घर में होगा, फिर 11th हाउस में आएगा, जहां आपके लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल रिजल्ट देता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा, और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होगी। 18 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक जो है बीच में ये नीच भंग राजयोग मार्स और जुपिटर का भी रहेगा, ये भी कहीं ना कहीं आपको फेवरेबल चीज़ें देता हुआ नज़र ज़रूर आएगा। तो यहाँ कुछ डेटें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो मैंने पहले भी बताई हैं कि जो वीनस का जो ट्रांजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वीनस भी जब अपने घर में आएगा वो 19 अप्रैल का, लेकिन जब जुपिटर जो है वो जमनाई में ही होगा, लेकिन जब 8 जून को वीनस आपके लगन में यानी कि कैंसर में होगा, तो वहीं जुपिटर होगा। तो आपके लिए वो कितना खूबसूरत कम्बिनेशन होगा, जुपिटर वीनस का एक ही घर में होना, सैटर्न के साथ ट्राइंग होना, यहाँ चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बड़े लेवल का फाइनेंशियली सुख मिलता हुआ नज़र आएगा। कोई शादी के योग वगैरह बनते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे आपको, कोई नया पैसा, नई व्हीकल्स आप लेते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। लेकिन जुपिटर से 8वें घर में और दूसरे घर में राहु केतु होगा, तो यहाँ अचानक चीज़ों से आपने बहुत केयरफुल होकर रहना है। शादीशुदा अफराद के लिए तो अपने ससुराल वालों के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है, विरासती प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा ये टाइम अगर आप गुजार लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर सूरत हाल यहाँ पर बन सकती है, चीज़ें आपके लिए बड़ी फेवरेबल हो सकती हैं यहाँ पर। फिर 31 अक्टूबर को जुपिटर पूरा साल आपके सेकेंड हाउस में होगा। सेकेंड हाउस में दोस्त के घर में जुपिटर, फैमिली, फाइनेंशियली बहुत बड़ा सुख आपको मिलता हुआ नजर आएगा, फैमिली में इजाफा होता हुआ नजर आएगा आपको। यहां आपके फाइनेंशियल गेन बेहतर होंगे, वर्क लोड आपके ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा, काम का प्रेशर बढ़ेगा, आपका वर्किंग बहुत बेहतर होगी, यहां पर चीजें आपको फुल फेवर करती हुई यहां पर दिखेंगी, और यहां आपके लिए चीजें और कैरियर में ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आएगी। बाकी जुपिटर के दो ये ट्रांजिट जो कि 31 अक्टूबर को और 2 जून को हो रहा है, वो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर होगा। और अगर थोड़ी देर के लिए जुपिटर और केतु का कंजक्शंस भी होगा, तो यहाँ फैमिली को लेके कोई बड़ा मिसहैप भी हो सकता है किसी को लेके। इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आपको केयरफुली रहना है। पीछे जैसे मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए जहाँ आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, वो ख़ास तौर पर जब एक्वेरियस में आपके 8वें घर में वीनस तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। जब वहाँ मार्स आएगा और राहु के साथ अंगारक योग बनेगा, क्योंकि आपका 5th लॉर्ड का भी मालिक है, औलाद का भी मालिक है, रिलेशनशिप का मालिक है, तो औलाद से लेकर थॉट्स को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब या परेशानी जो है वो देखने को आपको मिल सकती है। तो इस चीज़ को अगर आप किसी तरह रोक लेते हैं, चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, और विरासती मसला जो है उसको लिंगर ऑन करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि मार्स हस्बैंड का भी कारक है। तो बहुत से लोगों के हस्बैंड की शादी जो होगी तो फॉरेन से रिलेटेड होगी, अगर फॉरेन से रिलेटेड नहीं होगा तो मैरिज को लेके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम या फेस ज़रूर करें, मतलब फीमेल के चार्ट में, क्योंकि फीमेल के चार्ट में हस्बैंड जो है वो शादी का कारक माना जाता है। तो हस्बैंड को लेके थोड़ी प्रॉब्लम होना, उनकी सेहत को लेके होना, ब्रदर की सेहत को लेके होना, ये चीज़ थोड़ा सा आपको ज़रा केयरफुली लेकर चलना है। यहाँ आपको अगर थोड़ा सा अगर चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, चीज़ों को सही कम्बिनेशन कर लेते हैं, यहाँ पे रेड कोरल स्टोन आपको ज़रूर पहनना चाहिए, ये मैं आपको मशवरा दूंगा, क्योंकि 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक मार्स और राहु का कम्बिनेशन यहाँ पर बना रहेगा। मार्स सैटर्न में, सैटर्न एक अच्छी पोजीशन से अगले घर में है,
तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिविटी तो लेकर आ सकती हैं और चीज़ों में काफ़ी बेहतरी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ ये चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, फिर मरकरी जो कि आपके 12वें और तीसरे घर का मालिक है, यानी कि आपके स्किल का मालिक है, आपके शॉर्ट ट्रेवल का मालिक है, आपका कम्युनिकेशंस का कारक है, सिबलिंग्स का घर है, छोटे बहन भाइयों को लेके कोई मसला मसाइल, कोई प्रॉब्लम, और मरकरी सिस्टर्स का भी होता है, तो छोटी बहनों को लेके, बिजनेस को लेके, एजुकेशन को लेके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है तो देखेंगे चीज़ें आपके लिए कुछ फेवर्स में जाती हुई नजर आएंगी, चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बेहतर होती हुई दिखेंगी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है टाइम, क्योंकि भाई मरकरी जब ये पाइसेस में भी आएगा, तो वहाँ मरकरी जब पाइसेस में आएगा 11 मई को आएगा, 11 मई से लेकर 2 जून तक रहेगा, थोड़ा सा ये टाइम है। तो यहाँ पर जब मरकरी एरिस में आ जाएगा तो वो भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर टाइम है। मरकरी 12वें घर में कोई ना कोई आपके बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगी। ये था 2026 बुर्ज सरतान यानी कैंसर वालों के लिए कैसा रहेगा। मैं जितनी बेहतर कोशिश कर सकता था वो मैंने कोशिश की। मैं अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा ये आपने मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना है। और मैं इंशाल्लाह ताला अब तो आपके साथ लाइव आता हूँ, और इंशाल्लाह ये लाइव एनालिसिस जो है वो हम शुरू करते रहेंगे। और जो कोई कमी रह गई होगी तो हम वो लाइव सेशन में, क्योंकि ट्रांजिट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट होता है, दिशाएं और ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम लाइव सेशन भी करते रहेंगे, चीज़ों के लिए बेहतर करते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको रेड कोरल स्टोन जो है ज़रूर रिकमेंडेशन करूँगा, वो आपको ज़रूर पहनना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मैं तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करा करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए जब भी अगर मैं ट्रांजिट पे भी बात करूं या एनिमल हॉरोस्कोप पे बात या किसी भी, मैं तो आपको नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह ताला एक मंजिल ये भी, और मुझे उम्मीद है कि जब मैं हार नहीं मानता तो मुझे आपसे भी उम्मीद है कि आप भी कहीं ना कहीं, ज़्यादा नहीं थोड़ा तो ज़रूर सीख जाएंगे। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ये नहीं भूलना। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ज़ोडिक साइन बुर्ज असद यानी कि ल्यू के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।